लैब में आना और लैब में शूट करना अपने आप में बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है। पर आज मुझे आपके पास इसलिए आना पड़ा, मॉनसून में इतनी सारी बीमारियां बिना बुलाए आ जाती हैं। अब जैसे हर मौसम में खाना बदलता है, कपड़े भी बदल जाते हैं, और मॉनसून की जो बीमारियां हैं जो बिना बुलाए आ जाती हैं, जिनके जो सिम्टम्स हैं वो इतने सिमिलर लगते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए कि बिना डॉक्टर के भी अगर लैब हमारी मदद करे तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे हम बरसात की जब बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो मौसम तो बहुत सुहावना हो जाता है, पर अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। और जैसा आपने बताया कि अभी आज हम लेबोरेटरी में हैं, लैब में हैं, और लैब का काम है हमेशा प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले आपको अवेयर करना, बताना आपके लिए क्या राइट टेस्ट है, ताकि सही समय पे सही डायग्नोज बन जाए और सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा, आपने भी कोविड का जिक्र किया कि कोविड के दौरान भी जो सबसे फर्स्ट स्टेप था बीमारी को, पेंडेमिक को रोकने का, वो था प्रिवेंशन, डिटेक्शन। जितना जल्दी होगा हम चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे, उतना ही जल्दी चाहे इंडिविजुअल किस स्तर पे हो, व्यक्तिगत स्तर पे हो या गवर्नमेंट के स्तर पे हो, चीज़ों को ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल जैसा भी आप बात कर रहे थे, इस बार मॉनसून थोड़ा जल्दी भी आया, और ऐसा आया कि कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं वाटर लॉगिंग हो गया है, कहीं मतलब कुछ लोग डूब रहे हैं, कुछ जगह बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्टॉर्टेड हो गई हैं, और उसके पानी सूखने के बाद जो बीमारियां आई हैं वो इतनी ज़्यादा आ गई हैं, इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लैब की मदद से हो सकती है, क्योंकि लैब की जिम्मेदारी बड़ी भी है, जैसा कि हम कोविड के बाद बात कर रहे थे, और ज़्यादा भी हो गई है ना। मेरे जहन में कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो टेस्ट करा के ये अश्योर करना चाहते हैं कि कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिम्मेवारी बन जाती है। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन जितना जल्दी होगा, हम अगर चीज़ों को ठीक समय पे डिटेक्ट कर पाएंगे, उतना टाइमली हम उसमें इंटरवेंशन कर पाएंगे। फिलहाल देखिए हम बात कर रहे हैं मानसून की। मानसून की अगर हम देखें तो मानसून के अंदर 4 सोर्सेज है जिनके थ्रू किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब 4 सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि कॉमन आपकी वाटर या फूड बॉर्न डिजीज होती है, या तो आपका इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड फूड खाने से, या कंटामिनेटेड पानी पीने से, या फिर जैसा अभी आपने बताया कि जैसे वाटर लॉगिंग हो जाता है तो मॉस्किटोज आ जाते हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। बट जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा फैटल हो जाती है, तो इसको लेकर डेफिनेटली हम लोगों को कंसर्न रहना ज़रूरी है। और फिलहाल जैसा अभी हम स्पेशली दिल्ली एनसीआर में भी देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग वाली समस्या काफ़ी ज़्यादा रही हुई है। और इस बार भी और वैसे भी हमेशा इस मौसम में हम देखते हैं जुलाई से लेके और नवंबर तक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज काफी बढ़ जाती है, जिसमें कॉमन है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और सर डेंगू में तो ये भी होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया ना, बहुत प्लेटलेट्स कम होने की जो समस्या वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत सारी और बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहीं पर रोल आ जाता है राइट डायग्नोसिस का, क्योंकि बीमारियों का कॉम्प्लिकेशन तभी होता है जब हम उसको सही समय पर डायग्नोस ना कर पाए। पर अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एक बार डेंगू हुआ है, सेम सीजन में आपको दोबारा भी हो सकता है, पर अगर आपको दोबारा होता है तो वो पहले से ज्यादा फैटल होता है, ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी लो है कि वो जल्दी से वायरस को कैच कर रही है। तो क्योंकि वो आपको किसी दूसरे वाले स्ट्रेन से होगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 4 तरह के स्ट्रेन है, 1 2 3 4, तो आपको 1 से हो गया तो हो सकता है आपको 2 से दोबारा हो। आप 1 से इम्यून हो गए पर 2 से आपको हो सकता है, पर वो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक लर्निंग आती है कि जिनको डेंगू पहले हुआ है वो विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान रखें। वो ऐसा ना सोचे कि हमारी इम्यूनिटी बन गई है, उनको खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये डेंगू को लेके कुछ हमारी जानकारी हो गई। इस तरह के टेस्ट होते हैं। डेंगू के अंदर एक रैपिड टेस्ट भी होता है, तो कई बार रैपिड टेस्ट में भी फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो आप प्रिफर करें जिस भी लेबोरेटरी में आप टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें एक एलाइजा मेथड से टेस्ट होता है डेंगू के लिए, तो एलाइजा को ही प्रिफर करें आप। एलाइजा टेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, तो आप बात कर सकते हैं कि डेंगू के लिए मुझे एलाइजा मेथड से NS1 एंटीजन टेस्ट करवाना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ हमारा लैब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी लैब से टेस्ट करा के आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, राइट? बिल्कुल, आपने कुछ भी रिजल्ट देख के सेटिस्फाई नहीं होना। राइट तरीका तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके अपने सिम्टम्स बताएं, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक बार
अश्योर होना है, सेल्फ टेस्ट कराना, तो उसके लिए राइट टेस्ट राइट टाइम पे होना जरूरी है। तो डेंगू का आपको डे 1 या 2 के अंदर आप टेस्ट करा लें। तो ये बात हो गई डेंगू की, और ये हमने जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की बात की। इसमें 2 कॉमन और बीमारियां हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया। जी, मलेरिया और चिकनगुनिया दोनों हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अब मलेरिया की तो जैसे हम हमेशा अक्सर बात करते हैं, हालांकि कंपैरेटिवली मलेरिया के केसेस डेंगू के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए भी साधारण से टेस्ट अवेलेबल है, जिसको रैपिड कार्ड टेस्ट कहते हैं मलेरिया का, और सेम डे आपको रिपोर्ट मिल जाती है और आप जान सकते हैं आपको मलेरिया हुआ है या नहीं। पर इन सब टेस्ट में कई बार एक ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपका नेगेटिव आ गया तो आप ये ना समझे कि मेरे को नहीं है, कई बार उसको दोबारा भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, फिर वो नेग्लिजेंस की वजह से बहुत बिल्कुल वर्स्ट हो जाते हैं। तो आप मलेरिया के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट करा सकते हैं, और इसके अलावा चिकनगुनिया की जैसे बात करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन पेशेंट्स को एक बार कुछ साल पहले तो चिकनगुनिया के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे। तो आप चिकनगुनिया के लिए भी टेस्ट करा सकते हैं, पर उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट PCR के मेथड से ही होता है। तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि क्या राइट टेस्ट है, क्योंकि कई बार कुछ भी टेस्ट करा के हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लें या एक खुश हो जाते हैं, तो वो थोड़ा कई बार चीज़ें हैं कि उसमें बाद में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस बने रहते हैं। अब टाइफाइड में भी चैलेंज क्या रहता है, कई बार लोग कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें कई बार ठीक तरह के रिजल्ट नहीं आते हैं, जिसमें हम टाइफाइड की बात करें या विडाल टेस्ट की बात करें। कई बार इसमें विडाल के अंदर अगर पॉजिटिव भी आ गया, हो सकता है आपको टाइफाइड ना हो। विडाल में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड नहीं है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइफाइड के लिए अगर आपको टेस्ट कराना है तो आप ब्लड कल्चर टेस्ट कराएं। ब्लड कल्चर से आपको पता लग सकता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है आपको, और उसके लिए किस तरह की आपके लिए एंटीबायोटिक्स भी सूटेबल है। जैसा इसमें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये किसी एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें इसका पॉजिटिव आया है। तो इस तरह की रिपोर्ट होती है, इसमें ये पता लग जाता है कि किस तरह के वायरस से आप संक्रमित हुए हैं और उस वायरस के लिए किस तरह की एंटीबायोटिक आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार आप ब्लाइंडली कोई भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, पर अगर आप कल्चर टेस्ट करा लेंगे तो आप सही ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू कर सकते हैं। बाकी आप वाटरबॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जैसा कि आपको बिल्कुल पानी का और उसका ध्यान रखना, और स्पेसिफिकली अभी दिल्ली में भी बात करें हम, जहाँ जहाँ इस तरह की वाटर लॉगिंग हुई है, तो अगर वो RO का पानी नहीं पी रहे हैं तो पानी को बॉयल करके फिर ठंडा करके फिर आप पानी को पीजिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी बीमारियां होने की संभावना रहती है। और इसके अलावा जैसा एक बताया कि एयरबॉर्न भी, क्योंकि ये एक राइट टाइम है किसी भी तरह के बैक्टीरिया एंड वायरस को पनपने के लिए, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर होता है तो बहुत सारी बीमारियां, ह्यूमिडिटी की वजह से, हीट की वजह से, तो ये वायरस इस वजह से बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको कुछ वायरल डिजीज़ के किसी भी तरह के सिम्टम है, जुकाम, खांसी, कोल्ड, आपको सोर थ्रोट, ऐसी कोई भी चीज़ आपको लग रही है, तो ज़रूरी है कि फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी दी हमें, और हमारे व्यूवर्स को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि उनको अपना ध्यान कैसे रखना है। तो बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मानसून का मज़ा लीजिए और खूब लीजिए, लेकिन हाँ, बचाव बहुत ज़रूरी है बीमारियों से। टेस्ट कराइए और सही टेस्ट कराइए, सही वक्त पे कराइए, ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन सा देखना है।